आज टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक संविधान के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक किया जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान में विश्व के सभी कार्यशील संविधानों की प्रमुख विशेषताओं को समाहित किया गया है, फिर भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है विश्व का विशालतम संविधान। विश्व का विशालतम संविधान। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा तथा विस्तृत संविधान कहा है। किसने? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा तथा विस्तृत संविधान कहा है। संविधान की विशेषता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली दुरूहता के कारणों से आलोचकों ने इसे वकीलों का स्वर भी कहा है। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अब कुछ संविधानों से हम कंपैरिजन भी कर लें कि किस आधार पर विश्व का सबसे विशाल संविधान है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में सात अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका के संविधान में 253। अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भारत के
मूल संविधान में तीन सौ 95 अनुच्छेद थे। इस प्रकार भारत का संविधान जो है विस्तृत है और मूल भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया था और जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। दूसरी विशेषता क्या है भारत के संविधान की? मूल अधिकारों की घोषणा। मूल अधिकारों की घोषणा। मूल अधिकारों की घोषणा। मूल अधिकारों की घोषणा। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन भारत के मूल संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकारों की गारंटी दी गई थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 तथा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाता है। संपत्ति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया जाता है। अब संपत्ति को विधिक अधिकार, संपत्ति को विधिक अधिकार, अब संपत्ति को विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अब कहां पर रखा गया? विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 को, अनुच्छेद 300 को संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क के अधीन समाविष्ट कर दिया गया है। अब 6 मूल अधिकार कौन कौन से थे, हम इसको भी बता रहे हैं। वर्तमान में कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं? क्षमता का अधिकार, 6 मूल अधिकार। 6 मूल अधिकार में क्या है? पहला है क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32। ये सभी भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं। राज्य के अब दूसरी विशेषता क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। 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 भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रावधान करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। मतलब आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा का सिद्धांत लिया गया है। नीति निदेशक तत्व राज्य के प्रति निर्देश है और उन्हें पूरा करना राज्य का कर्तव्य है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रकल्पित कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु निदेशक तत्वों का अनुपालन आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निदेशक तत्वों का अनुपालन आवश्यक है। ग्लैडविन ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा है। आत्मा किसे? राज्य के नीति निदेशक तत्व को। संविधान के 26वें तथा 42वें संशोधनों द्वारा निदेशक तत्व के महत्व को बढ़ाकर उन्हें मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई है। संविधान के 26वें तथा 42वें संशोधनों द्वारा निदेशक तत्वों के महत्व को बढ़ा दिया गया है और उन्हें मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई है। अब है अगला विशेषता, नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। नम्यता तथा अनम्यता का मिश्रण। नम्यता तथा अनम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान के अधिकार प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अधिकार प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। केवल कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए ही आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो आवश्यक रूप से अनम्य ही है और न ही अत्यधिक कठोर, बल्कि इसमें दोनों का उचित समन्वय है। फिर भी जोनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, परंतु केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।